दोस्तों भारत अब चीन पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों चीन दूसरी तरफ भारत के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो रहा है और घुटना टेकते हुए यानी कि झुकता हुआ सामने दिख रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हाँ, बात कर ली जाए कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद को लेकर चीन और की जो बयानबाजी है वो काफ़ी टाइम से स्टार्ट है। जी हाँ, जब से गलवान घाटी में जो घटना हुई, घटना घटने के बाद से कई तरह की बयानबाजी आई, जिसके बाद अब मंगलवार को हाल ही में जो बयानबाजी आई है जिसमें चीन ने भारत को अपना दोस्त बताया है। जी हाँ, बता दें कि भारत में जो स्थितियां हैं वो अब चीन को बायकॉट करने की है। वहीं दूसरी तरफ अब चीन चाहता है कि भारत के साथ किस तरह संबंध बनाया जाए जिससे उसका मार्केट और उसका बिजनेस बढ़ पाए। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका में चीन के राजदूत हैं कुई तियानकाई। उन्होंने अमेरिका में कहा कि परमाणु सशस्त्र एशियाई शक्तियों के बीच संबंधों पर हावी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, उनका ये साफ कहना है कि जो परमाणु से सशस्त्र एशियाई देश हैं, मुल्क हैं, उन्हें अपने संबंधों पर ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए। और साथ ही कुई तियानकाई ने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे को लेकर चीन और भारत के बीच संबंधों में हावी होना चाहिए। यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि चीन और भारत को इन संबंधों पर, अपने संबंधों पर ज़्यादा हावी नहीं होना है चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी लगता है कि भारतीय दोस्तों का भी यही दृष्टिकोण है, वो भी यही सोच रहे हैं कि हम अपने संबंधों को अच्छा और बेहतर बनाएं। उनका ये कहना है कि भारतीय दोस्त जो हैं सो उनका भी दृष्टिकोण उनके ही जैसा है। जी हाँ, स्पेन सिक्योरिटी फोरम में एक कार्यक्रम के दौरान चीनी राजदूत ने भारत चीन सीमा पर हुए विवाद को लेकर ये बयान दिया है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और 15-16 जून की रात भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प ने भारत और चीन के टकराव के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। जी हाँ, एलएसी के दोनों एशियाई के इन ताकतवर देशों की सेनाएं खड़ी हैं और हालांकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता भी लगातार जारी है। जी हाँ, ये साफ मतलब है कि दोनों एलएसी जो सीमा है वहाँ पर दोनों ही देश की जो सेना है वो खड़ी हैं उन सीमा पर, और दोनों से के बीच शांति वार्ता भी लगातार जारी रही है। और अभी तक किसी भी तरह का खास पहल या खास कोई चीज़ या खास चीज़ें साफ नहीं हुई है। और बात कर ली जाए तो यहाँ तक कि चीन को लेकर ये खबर निकल के आ रही है कि भाई वहाँ चीन ने एयरबेस पर परमाणु बॉम्बर लद्दाख की ओर तैनात कर दिया है। वहीं दोस्तों अब भारत ने भारी टैंक भी तैनात कर दिए हैं। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में भारत ने राफेल जब से आया है तब से चीन और पाकिस्तान दोनों में ही काफ़ी ये मुद्दा गर्म है, क्योंकि राफेल आने से भारत की शक्ति बढ़ती हुई नज़र आ रही है और राफेल का ये पहला ही खेप आया है और भी राफेल आना बाकी है। जी हाँ, ये फिलहाल तो पहला खेप आया है, राफेल और भी आने वाला है। और ये पहला खेप को आने पर यानी कि पहली जो डिमांड थी वो पूरी की गई है। फिर धीरे धीरे और भी जितने भी हथियार हैं, जितने भी हथियारबंद शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं, भारत अपनी ओर इकट्ठा कर रहा है और अपना ताकत बढ़ा रहा है। और राफेल जैसे ताकतवर विमान जो कि भारत के पास आ चुका है, जो कि काफ़ी खतरनाक हथियार है, जो कि एक परमाणु मिसाइल बम यानी कि परमाणु बम की तरह काम करता है, जिसको लेकर पाकिस्तान भी सदमे में है। और उसके पाकिस्तान के भी विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर अपना रिएक्शन आया था कि भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। यानी कि अब भारत अपनी शक्ति जब बढ़ा रहा है, जिसको लेकर अब पाकिस्तान की भी फटी पड़ी है और चाइना की भी। जी हाँ, चाइना भी अब काफ़ी सोच समझ कर कह रहा है कि भाई भारत हमारे मित्र राष्ट्र हैं, इसको लेकर बयानबाजी करता है और काफ़ी तरह की बातें कह रहा है। चीन के जितने भी विदेश मंत्रालय से हो या चीन के जितने भी बात कर ली जाए राजदूत हों या जो भी हों, चीन की तरफ से कहीं से न कहीं से ये कहा जा रहा है कि भाई भारत भी हमारा दोस्त है। जी हाँ, क्योंकि भारत अब अपनी ताकत बढ़ाने पर लगा है। पहले भारत को लग रहा था कि भाई शांति वार्ता से ही होगा, सब कुछ हल निकल जाएगा, लेकिन शांति वार्ता देखा गया कि भाई सामने वाला मुल्क जो है सो अब शांति वार्ता नहीं चाहता। तो इसको देखते हुए भारत ने भी अपनी शक्तियाँ पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है और ऐसे में बढ़ने ही वाला है। राफेल का पहला खेप आया है, फिर अगला खेप भी आएगा।
ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े हथियार हैं उसको भारत खरीद रहा है, और यहाँ तक कि अब भारत में भी बहुत तरह के हथियार बनेंगे। जी हाँ, बड़े बड़े, जिसके लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बैठाए जाएंगे। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, ये चीन का ये जो बयान आया है कि भारत भी हमारा मित्र राष्ट्र है, ऐसा कुछ जो उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से जो चीनी राजदूत ने अमेरिका में ये बात कही है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संग साथ बने रहिए।